वेलकम स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का चैप्टर द सेल और बुक है क्रिस्टन पब्लिकेशन की आईसीएसई बायोलॉजी। तो इसमें हमने ऑर्गेनेलिज करनी है। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ईआर भी बोलते हैं और ये हो सकता है स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर और रफ ईआर क्या है? स्मूथ ईआर है अगर इसमें राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स नॉट प्रेजेंट एट द सरफेस। और रफ ईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट एट द सरफेस। बेटा ये जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके आप साथ साथ नोट बनाई जाओ, तो आपको ये एक नोट कॉपी तैयार हो जाएगी और एग्जाम में आप अगर इसमें से ही पढ़ोगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 80 में से 80 भी आ सकते हैं बेटा, क्योंकि मोस्टली जो मैं करवाती हूँ उसमें से मेरा एक्सपीरियंस कहता भी लगभग सारा पेपर ही आ जाता है। The endoplasmic reticulum is a type of organelle in the cell which has interconnected membranous network of flattened membranous sacs or tube-like structure known as cisternae. तो ये जो ER के जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टरने। इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये है रफ ईआर, ये रफ हो गया। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो ये क्या हो गया? स्मूथ ईआर, ये स्मूथ ईआर हो गया। और दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिस्टरने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट द सरफेस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। सो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं ये ऑर्गेनेली और ये रफ अपीयरेंस देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स विच आर लोकेटेड नियर द सेल पेरिफेरी, और सेल के पेरिफेरी में मतलब एंड्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट सिंथेसाइजेस लिपिड एंड स्टीरॉयड। रफ ईआर का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉयड्स एंड ट्रांसपोर्ट of the produced material. Yes, the main functions of endoplasmic reticulum are they help in cellular transport and they play a vital role in the synthesis of protein. ये आपने दो ही फंक्शन करने हैं इनमें से। उसके बाद में आ गए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। Protein factories of the cell. Ribosomes are dense granular organelles which are composed of RNA. RNA का आपको full form आ सकती है एग्जाम में। It is ribonucleic
यस बेटा, राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स किसके बने हुए हैं? राइबोसोम्स बने हुए हैं आरएनए प्लस प्रोटीन्स के। दे आर फाउंड, इनकी लोकेशन क्या है? फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, floating in the cytoplasm, or attached to the ER, attached to the ER, and they are known as the, पहले भी बता दिया मैंने, प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये आपने लर्न करना है। और जो राइबोसोम है, दे आर मेड अप ऑफ टू यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, बस इतना ही आपने करना है। देन नेक्स्ट इज, इसके फंक्शन हमने कर लिया है। फंक्शन इसके है राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस। ईआर का है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ये ईआर का है, एंड सपोर्टिव फ्रेमवर्क। उसके बाद आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are also known as the powerhouse of the cell. Mitochondria, they are known as the powerhouse of the cell. They store and generate energy in the form of, they generate energy or power in the form of ATP। इसका जो फुल फॉर्म है ये आ सकता है आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। They are present in the all the cells, mostly eukaryotic cell except the mammalian RBCs and prokaryote cell। इसमें present नहीं होते, not present in prokaryotes and mammalian RBCs। They are double membrane। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में they are double walled, double walled, they are rod shaped or granule like double membrane organelle। It has outer membrane and inner membrane, और इनकी जो inner membrane है has many fold और finger like projection known as cristae। double walled है, inner membrane की, inner membrane has folds और finger like projections called cristae। सिस्टर ने प्रेजेंट थे ईआर में और इसमें प्रेजेंट है क्रिस्टे।
and cristae contain the ATP producing particles known as the F1 particle or oxisome. क्रिस्टे में क्या प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एटीपी प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स हैं, एटीपी प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स। और इनका मेन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, ये जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसकी लेबलिंग आपने करनी है, लेबलिंग का आपने डायग्राम करना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आ सकता है। उसके बाद आ गया बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus. It is also known as the manufacturing and the shipping center. Manufacturing and shipping center of the cell. It is a major organelle in most of the eukaryotic cells, and it exists as an extensive network near the nucleus in the animal cell. Near the nucleus present होता है. It is present as many freely distributed subunits called dictyosome, and the individual stack is known as cisternae, और उनके सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। तो डिक्टियोसोम्स these are the subunits of Golgi apparatus, और इनके मेन फंक्शन क्या है? इनके मेन फंक्शन क्या है? मॉडिफाई, पैक एंड डिस्पैच। मॉडिफाई, पैक and dispatch biochemicals such as enzymes and hormones. They are also known as the post office. They are also known as the post office. पोस्ट ऑफिस किसको बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, where the molecules are packed, labeled and sent, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। They help in the formation of egg yolk, vitellogenesis. Genesis means production, और एग योक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एग योक formation. Next is lysosomes. They are known as suicidal bags. They destroy their own cells, own cell content. They are also known as scavengers और housekeepers. बहुत इंपॉर्टेंट है। They form the garbage disposal system of the cell. क्यों? Because they contain
Powerful digestive enzymes, hydrolases, जो सेलुलर डेब्रिज है, सेल का वेस्ट सेल्स है, वॉर्न आउट सेल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। Centrioles and centrosome. It is found only in the animal cell. Animal cell. इनका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स। बस आपने इतना ही लर्न करना है इसका। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज plastids. It is also a double-walled organelle present in all the green plants and algae. Plastids double-walled है, double-walled organelle है। And depending the color or function, they are categorized into 2 main types. इसकी 2 types हैं। Leucoplast when they are colorless and chloroplasts when they are green color. Leucoplast कैसे plastids है? Colorless. They mainly store food material. Store food material. Chloroplast है, they are green colored or variously colored. They are colorful. Colorful. These are color plastid because of the presence of various colored substances called pigments. और इनमें most abundant जो है pigment वो है chlorophyll. Chlorophyll pigment है इसमें, chlorophyll pigment है, और chlorophyll containing plastids are known as chloroplast. और कुछ है येलो पिगमेंट, कंटेनिंग, उनको उसको क्या बोलते हैं? येलो पिगमेंट को बोलते हैं ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल। दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट नेम एज क्लोरोफिल, तो फिर इनको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ येलो पिगमेंट कॉल्ड द ज़ेंथोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करती है? दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. Therefore, chloroplasts are known as kitchen of the cell. क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये प्लांट का फूड प्रिपेयर करते हैं, therefore they are known as the kitchen of the cell. Next is nucleus. Nucleus. Nucleus is also a double-walled organelle. Is also double-walled organelle. इंपॉर्टेंट है इसका, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन
genetic information on the special strands called chromosomes. तो न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियस, it is also known as the control center. It contains genetic material, chromosomes, और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, और इसकी फुल फॉर्म आपको बताएगी एग्जाम में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। Nucleus consists of nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromosomes. And nuclear envelope है जो इसकी covering है, that is known as nuclear membrane. और इसका जो dense colorless granular sap है, that is known as nucleoplasm. And nucleolus is also known as nucleus within nucleus, because its appearance is like nucleus. और इसका मेन फंक्शन है प्रोड्यूस राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस is also known as nucleus within nucleus. तो सारे सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है? वो है न्यूक्लियस है। और इसके बीच में क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट है। एंड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए which contain heredity information. Chromosomes consists of DNA and DNA contains heredity information. जैसे heredity information means जैसे हम बोलते हैं कि इसकी शक्ल जो है अपने मम्मा से मिलती है, जो अपने दादा दादी से मिलती है, फीचर्स अपने मतलब किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं, वो क्या है? वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मींस बच्चों तक पास करती है। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और जब सेल डिवाइड करने लगता है, when the cell is resting, not dividing, the chromosomes are organized into long thread-like structure known as chromatin. तो chromatin क्या है? Chromatin क्या है? Long thread-like structure made up of DNA in the non-dividing phase. And in the non-dividing phase, और ड्यूरिंग डिवीजन क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ड्यूरिंग डिवीजन क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीन दैट कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड इज फॉर्म्ड ऑफ कंडेंस क्रोमेटिन। ये क्रोमोसोम की डेफिनेशन हो गई। Duplicated chromosome is comprised of two identical chromosomes called sister chromatids.
एक क्रोमोसोम ये क्या है, एक जैसे आइडेंटिकल हाफ्स का मिलके बना हुआ है। दिस इज सेंट्रोमियर। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है, दिस इज वन क्रोमेटिड एंड दिस इज सेकेंड क्रोमेटिड। ये उसका डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड है, सेकेंड duplicated chromatid. Duplicated chromosome is comprised of two identical chromosomes called sister chromatids. They are connected at the center region, centromere. And each chromosome is made up of repeating units of DNA tightly coiled many times. ये ऐसे coiled होते हैं chromatid DNA strands. इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रैंड बोलते हैं, around protein called histones. And this structural unit is known as nucleosome. The structural unit of chromosome is called nucleosome. तो जीन क्या है? जीन is the basic physical and functional unit of heredity. Unit of heredity. जब ये क्रोमोसोम पेयर में है, एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का जो डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड और 2n। व्हेन क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, क्रोमोसोम किस में अकर होते हैं, प्रेजेंस होते हैं पेयर में। एंड व्हेन द क्रोमोसोम अकर इन अनपेयर्ड कंडीशन, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड। n क्रोमोसोम अकर इन अनपेयर्ड कंडीशन, ये पेयर्ड कंडीशन है, ये अनपेयर्ड कंडीशन है। और जो ह्यूमंस हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डबल होके 46 हो गए। ठीक है, और जो पेयर्स कितने हैं, 23 पेयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद में आ गया वैक्यूल्स। ये इसके फंक्शन कर लेते हैं पहले न्यूक्लियस के। इट इज द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन, it controls the various metabolic activities, and it is involved in the transmission of hereditary characters from parents to offspring। ये मैंने अभी बताया है। उसके बाद आ गए वैक्यूल्स। The membrane surrounding the vacuole is known as tonoplast, और उसका जो इनसाइड का मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सेल सैप। ये है सेल सैप, ये है टोनोप्लास्ट। देन एक मेजर डिफरेंस जो आपके एग्जाम में आएगा वो है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये आएगा आपको। Based on whether the cell have nucleus, there are two type of cells, prokaryotic and the eukaryotic cell। इनमें well defined nucleus नहीं है, no well defined
न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे ही पड़ा होता है सेल में, ऐसे ही सेल में पड़ा होता है, कॉइल्ड होता है, ऐसे ही पड़ा होता है ये जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में जैसे हमने किया था, ये यूकैरियोट सेल है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसके बीच में क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें यूकैरियोट में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड ही प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में ये जो न्यूक्लियस है, इसको जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। न्यूक्लियोइड जो प्रोकैरियोट का प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। Prokaryote में the DNA in the prokaryote cells is in the cytoplasm rather than enclosed within the nuclear membrane. इसमें सेल और इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है, सेल ऑर्गन नो सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट। इसमें all the cell organelles are present, are present। इसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं प्रोकैरियोट में, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, इनमें एडवांस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद आ गया डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल, ये हमने कर लिया था। ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसका मैंने शॉर्ट बना के डाल दिया था बेटा। हाँ जी, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका और हमारा फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।